मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार चरम पर था। प्रजा भयभीत थी और धर्म का ह्रास हो चुका था। एक दिन कंस को आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। यह सुनकर कंस का हृदय भय से भर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके जन्म लेने वाले प्रत्येक पुत्र को निर्दयता से मारने लगा। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया था। बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी। उसी पावन क्षण देवकी की गोद में भगवान श्री विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। कारागार दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान ने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दर्शन दिए और माता पिता को आश्वासन दिया कि वे अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शिशु रूप धारण किया। उसी क्षण कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और बेड़ियाँ टूट गई। वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। घोर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, परंतु जैसे ही वसुदेव यमुना तट पर पहुँचे, माता यमुना ने मार्ग दे दिया। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा करी। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा के घर योग माया कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा माता के पास सुलाकर कन्या को लेकर पुनः मथुरा लौट आए। कारागार पहुँचते ही द्वार पुनः बंद हो गए और सब कुछ पूर्ववत हो गया। प्रातःकाल कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, पर वह देवी आकाश में विलीन हो गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल गोकुल में पल रहा है। उधर गोकुल में नंदलाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं प्रारंभ की। उनकी मधुर मुस्कान, माखन चोरी और बाल चेष्टाओं ने संपूर्ण ब्रज को आनंदमय बना दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और प्रेम, करुणा व भक्ति का शाश्वत संदेश है।